हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है आपका 29 सितंबर और यहाँ पे आपका इंग्लिश का जो पेपर हुआ है 7th क्वेश्चन पेपर डीएलएड 4 सेमेस्टर का, वो यहाँ पे देखिए आ चुका है। बात करेंगे पेपर के सॉल्यूशन की। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को भी जो है वो प्रेस कर लीजिएगा फॉर नोटिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके जो है 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको सही करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ से आपको सीधे 5 नंबर मिल जाते हैं। तो पहला यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन था कि कम्युनिकेटिव अप्रोच इज एम्फेसिस ऑन। आपको बताना है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच इज एम्फेसिस ऑन रीडिंग, राइटिंग, रिपीटिशन या फिर इंटरेक्शन। तो आपको सीधे से बात ये, अगर नहीं भी आपको सपोज आपको नहीं भी इसका आंसर आता है तो भी आप अपना कॉमन सेंस यूज करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं कि कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है, कम्युनिकेशन जो होता है वो हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करता है तो कहीं ना कहीं वो आपस में हमारे क्या होता है, रिपीटिशन नहीं होता है, राइटिंग नहीं करते हैं हम, उसमें कुछ रीड नहीं करते हैं हम कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन अप्रोच जो होता है वो हमारे इंटरेक्शन पर एम्फेसिस करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 इंटरेक्शन जो है वो सही होगा। नहीं आता था तो भी आप जो है वो बता सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के। देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, सिलेबल इज सराउंडेड बाय, आपके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड हो सकता है कि सिलेबल इज सराउंडेड बाय, मतलब हार्ड नहीं कहूँगी, कंफ्यूजिंग हो सकता है। वोवेल, वर्ड्स, कॉन्सोनेंट या फिर आर्टिकल्स की सिलेबल जो है वो किसके सराउंडेड में है, आपसे ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वॉवेल्स होना चाहिए, और मैं आपको बोल सकती हूँ यहाँ पे कि आपका वॉवेल्स ही होगा। आपने क्या बताया आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि वर्ड्स के साथ ऐसा नहीं होता है, कॉन्सोनेंट्स नहीं होता है, आर्टिकल तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे जो वॉवेल है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि every syllable of every word must have at least one vowel sound। आप देखेंगे कि कोई भी वर्ड हो वो बिना वॉवेल साउंड के, जिसमें एक भी वॉवेल ना हो, ऐसा आपको वर्ड नहीं मिलेगा, एक भी जिसमें वॉवेल ना हो। तो मैं वही बोल रही हूँ कि every syllable of every word must have at least one vowel sound। तो इस तरीके से a vowel stand can alone in a जो है syllable। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे श्योर है कि यहाँ पे आपका इसका सही ऑप्शन जो है वो वॉवेल्स होगा। सिलेबल इज सराउंडेड बाय वॉवेल्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द जनरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जो मैंने मॉडल पेपर बताया था वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है सबसे पहले मॉडल पेपर में, यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरा मॉडल पेपर, और यहाँ पे मैंने आपको, ये आप देख सकते हैं चैनल का नाम, और देखिए यहाँ पे मैंने यही आपसे लिया ही था कि व्हाट आर 4 लैंग्वेज स्किल्स, और मैंने इसको वेरी शॉर्ट में लेके आपको पूरा समझाया था कि जो है, आपको मैंने बताया था कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि 4 होती हैं, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और मैंने आपको पैसिव, रिसेप्टिव, एक्टिव, ये सारी चीज़ें भी बताई थी इसके अंदर, स्किल के अंदर। आपने नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा जाके वहाँ पे। देखिए, करेक्ट सीक्वेंस मैंने आपको इसका यहाँ बताया था कि LSRW होता है, और इसी तरह मैंने कहा था कि आपको कोड से लर्न करना है करेक्ट सीक्वेंस। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे आपके लिए देखिए ये MCQ भी कराया था, प्रोडक्टिव स्किल, एक्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल का। और यह मैंने कहा भी था आपसे कि 1 नंबर में ये क्वेश्चन ना आए, ऐसा कोई 4 सेमेस्टर का पेपर नहीं है आज तक। तो यहाँ पे आपका देखिए व्हाट इज द जनरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, LSRW आपको जिसमें मिल जाए। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो है आपका LSRW का है। तो ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मुझे 4 ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जिसने ऑप्शन 1 को जो लिखा है उसका 1 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का है। देखिए, उसके बाद बात करते हैं आपके इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की, नाउन फॉर्म ऑफ नो। यहाँ पे नो का आपको नाउन फॉर्म बनाना है, नोन, नॉलेजेबल, न्यू या फिर नॉलेज। यहाँ पे देखिए जो न्यू है वो आपकी वर्ब है, नाउन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नॉलेज जो वर्ड है, ये ऑप्शन नंबर 4 नॉलेज जो है वो नाउन फॉर्म ऑफ नो है। यहाँ पे आपका चौथा आंसर जो है वो सही होगा, चौथा ऑप्शन। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो 5th MCQ है, लास्ट MCQ, उसमें क्या पूछा है आपसे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, डैश वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर। ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके लिए, फ्यू, लेस, द फ्यू, अ फ्यू। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपका है फ्यू और द फ्यू में। देखिए, फ्यू जो है वो आता है आपका, वो फॉलो करता है मतलब प्लूरल नाउन को, अगर प्लूरल नाउन होगा तो फ्यू आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ही जो है आया है, ही जो है हमारा वो क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पे हमको द फ्यू जो है वो यूज़ करेंगे हम, द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है द फ्यू
यू, वो यहाँ पे सही है, 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रेपोजिशन, ही विल बी थैंकफुल डैश यू, ही विल बी थैंकफुल टू यू। यहाँ पे जो है आपका टू प्रेपोजिशन फिल होगा, ही विल बी थैंकफुल टू यू, 1 नंबर यहाँ से आपका मिल गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, मोहिनी वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 2 सिस्टर, एल्डेस्ट ऑफ 2 सिस्टर, यानी 2 सिस्टर में जो मोहिनी है वो एल्डेस्ट नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है बात कर दी गई है। अगर हम बात करते हैं 2 लोगों के बीच में तो वहाँ पे क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं हम, सुपरलेटिव को नहीं यूज़ कर सकते कि मोहिनी जो है वो सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट है, अगर होता तब एल्डेस्ट आता, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, ER लगा के बनाते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री में, तो यहाँ पे आपका एल्डेस्ट की जगह एल्डर हो जाएगा, मोहिनी वॉज द एल्डर ऑफ द 2 सिस्टर्स, इस तरीके से आपका बनेगा। नेक्स्ट है राइट टू लिमिटेशन ऑफ ड्रिल अप्रोच और मेथड। यहाँ पे देखिए ड्रिल और मैंने बताया था जो सिचुएशनल अप्रोच है वो दोनों कहीं ना कहीं एक ही जैसे हैं, आपस में सिमिलरिटी रखते हैं ड्रिल और सिचुएशनल अप्रोच, और आपको वहाँ पे मॉडल पेपर में बताया भी गया था पूरा उसके बारे में। यहाँ पे आपसे 2 जो है वो लिमिटेशन पूछी हैं आपकी इसकी ड्रिल मेथड की। तो ड्रिल मेथड की आपकी एक हो सकता है कि जैसे ड्रिल मेथड के लिए कि आप जैसे लगातार जब ड्रिलिंग कराते हो स्टूडेंट्स को तो उससे वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है उनके लिए, बहुत ज़्यादा फिर प्रोडक्टिव नहीं लगता है उनको, इस तरीके से ये उनकी जो है लिमिटेशन हो सकती हैं ड्रिल मेथड की, ठीक है। और उसके बाद आपका है और देखिए एक ही मार्क्स में पूछा है, 2 पॉइंट इज एनफ, आई थिंक 2 पॉइंट्स लिख रहे हो तो वो सही है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू कंपाउंड सेंटेंस। और देखिए जो 10वां क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को भी मैंने आपको अच्छे से मॉडल पेपर में बताया था, क्योंकि मुझे लग ही रहा था यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो कंपाउंड सेंटेंस आपको जो है बनाना है, मेक हैस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। कंपाउंड सेंटेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ करते हो, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं ये भी सुन लो। देखो फैन बॉयज़ मैंने बताया था कि फैन बॉयज़ यहाँ पे आपके जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसमें जो है आपका ये जो ओ से और बनेगा, मैंने सारे बताए थे वहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका ये फैन बॉयज़ में ओ आ रहा है, ओ से और हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका यही और का आप यूज़ करोगे, जैसे मेक हैस्ट और यू विल और यू शैल, मेक हैस्ट वी शैल है यहाँ पे, तो देखिए मेक हैस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन, इस तरीके से आपका बनेगा, मेक हैस्ट वी शैल मिस द ट्रेन, बीच में आपको लगाना है और क्योंकि क्या है कंपाउंड आपका है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा और लगा के, और आपका क्या बोलती हूँ मैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और फैन बॉयज़ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमको सेंटेंस में क्या यूज़ करना पड़ता है ये मैं बताऊँ आपको। जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो तो आपको सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ करना पड़ता है। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन हम यूज़ करेंगे जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, और इसमें जो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हो आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा के, उसमें आपकी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा स्पीड में बता रही हूँ, आप मतलब आप देख सकते हो इजीली। देखो यहाँ पे क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स वन, तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। आई सॉ अ वुंडेड डॉग, यहाँ पे आपका है आई सॉ अ वुंडेड डॉग, आई सॉ अ डॉग दैट वॉज वुंडेड, दैट वॉज वुंडेड, दैट यहाँ पे आपका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लग के बन जाएगा, आई सॉ अ डॉग दैट वॉज वुंडेड, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए सबसे पहले क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये समझ लीजिए, विल बी, और मैंने बताया था कंटिन्यूअस जब भी पूछे तो आईएनजी जरूर लगेगा। जो भी आपकी वर्ब है, जैसे यहाँ पे लर्न दिया है तो लर्निंग हो जाएगा, ठीक है, लर्निंग हो जाएगा। तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन, आई विल बी लर्निंग माई लेसन, आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में बन जाएगा आई विल बी लर्निंग माई लेसन, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे 11th वाला बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट आंसर जो आपके हैं। शॉर्ट आंसर में देखिए पहला है आपका, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड एट हिज स्टडीज टू गेट अ फर्स्ट क्लास। लेटर और एप्लीकेशन दोनों का जो तरीका है लिखने के लिए, उसके जो एक मतलब फ्रेम आप किस तरीके से करते हो लेटर और एप्लीकेशन को, वो आपको मॉडल पेपर में अच्छे से बताया गया था। आई होप आप सबका अच्छा पेपर गया और आपने ये कर लिया है।
क्वेश्चन नंबर 13 में है राइट अ पैराग्राफ ऑन ऑनलाइन टीचिंग अ चैलेंज फॉर टीचर्स। कोरोना की वजह से सारे लोग ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं इस टाइम, तो ऑनलाइन टीचिंग पे ही आपका देखो ज़्यादा एम्फेसिस होके आ भी गया है। आपने तो यहाँ पे देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे आपको बताना है आई एम राइटिंग अ लेटर हु ब्रेक्स द रूल। इन दोनों का आपको जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मैंने आपको बताया था कि आप एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। मैंने बताया था आपको कि पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको V3 फॉर्म हमेशा यूज़ करनी होती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आप हमेशा यूज़ करते हैं जब आप एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। और एक्टिव से पैसिव में बनाते समय जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। जो आपका पहला सेंटेंस है यहाँ पे आप देख रहे हैं आई एम राइटिंग अ लेटर, ये हमने आपको देखिए मॉडल पेपर में यहाँ पे दिया था, आप देख लीजिए। ये देखिए ये हमने यहाँ पे आपको मॉडल पेपर में कराया है। आप ये देखिए चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस आई एम राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह, मैंने ये भी बोला था कि आपसे जो थोड़ा सा अलग होते हैं वही पूछे जाते हैं। और कॉन्टिन्यूस में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो है वो बीइंग लगता है, इसलिए आपसे ये पूछे जाने की संभावना है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे अभी कल ही के जो 11 बजे मैंने रात को मॉडल पेपर अपलोड किया है उसमें मैंने यहाँ से आपको बताई थी ये चीज़। आई होप आप सब ने, जिन्होंने भी देखा होगा उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे आपका इस तरीके से हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है हु ब्रेक्स द रूल्स। हु ब्रेक्स द रूल्स यहाँ पे आपका है, तो इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, तो आप इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट। द रूल्स, द रूल्स यहाँ पे लिखिए। अब आपको क्या करना है, ब्रेक्स यहाँ पे कैसी फॉर्म है आपकी, प्रेजेंट में है, तब आपको यहाँ पे प्रेजेंट में ही बनाना है। और ब्रेक्स आपका कैसा है, जो है आपका ब्रेक्स है प्लूरल है, तो यहाँ पे आपको इसके लिए आर को यूज़ करना है। द रूल्स आर, और फिर आपको क्या करना है, द रूल्स, यहाँ पे रूल्स आपके जो हैं वो देखिए कैसे हैं, प्लूरल में हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे आर यूज़ करना है। उसके अलावा फिर ब्रेक, ब्रेक की जो आपकी थर्ड फॉर्म होगी वो हो जाएगी ब्रोकन, और हुम के लिए आप लगाएंगे बाय हुम, बाय हुम, यानी आपका हो जाएगा द रूल्स आर ब्रोकन बाय हुम द। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शन। आपको यहाँ पे कंजंक्शन फिल करना है। पहला है यहाँ पे आपके लिए डैश ही वॉज पुअर, ही वॉज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे आप लगाएंगे ऑल्दो ही वॉज पुअर, ऑल्दो कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, ऑल्दो ही वॉज पुअर, ऑल्दो ही वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट। अगर यही सपोज यही डैश आपको जो है बीच में दिया होता तब आप ऑल्दो नहीं लगाते, तब आप लगाते क्या, बट, तब आप बट लगाते, और यहाँ पे आप ऑल्दो लगा रहे हैं। ऑल्दो का तात्पर्य यहाँ पे ये है, ऑल्दो लगाने से आपका सेकंड वाले सेंटेंस पे ज़्यादा एम्फेस करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाता है, और इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि वो पुअर है लेकिन फिर भी वो क्या है, ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे ऑल्दो ही वॉज पुअर, ही वॉज ऑनेस्ट। नेक्स्ट है आई डाउट डैश ही विल पास, आई डाउट दैट ही विल पास, दैट कंजंक्शन का यहाँ पे आप प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है यहाँ पे 16, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास। टीचर यहाँ पे आपको ऑर्डर देगी, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास, द टीचर ऑर्डर टू मी सिट इन माई, टू सिट इन माई क्लास, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। उसके अलावा फिर शी सेड टू सीता, सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, ये आपका सेंटेंस है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड सीता, शी रिक्वेस्टेड सीता, यहाँ पे सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे काइंडली आया है, ठीक है। शी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर, टू हेल्प हर, इस तरीके से आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टोरी टेलिंग इन द क्लासरूम। स्टोरी टेलिंग क्लासरूम में आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप लिख सकते थे कि टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस इन द चिल्ड्रन, आपको कॉन्फिडेंस मतलब चिल्ड्रंस में करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए। इसके अलावा टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ क्राउड, इस अगर वो बच्चे भीड़ में खड़े होकर अपना जो है स्टोरी टेलिंग करेंगे तो एक कॉन्फिडेंट डेवलप होगा उनमें, एक स्टैंड करना वो सीख पाएंगे। एंड टू डेवलपमेंट चिल्ड्रन इमेजिनेशन, उनकी इमेजिनेशन डेवलप होगी। एंड ऑल्सो द स्पीक, एंड ऑल्सो द इम्प्रूव द स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स, जो हैं उसकी लिसनिंग और स्पीकिंग की स्किल्स भी जो हैं वो इम्प्रूव होंगी। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म,
also it provide the platform to I can say it provide the platform to the children's for fun and a happy learning. ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से आप लिख सकते हो. उसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ पिक्चर डिस्क्रिप्शन कैन बी यूजफुल इन रीडिंग एंड राइटिंग. पिक्चर हमेशा ही देखिए क्लासरूम में भी कितने तरह की पिक्चरें लगाई जाती हैं, कितना वो रीडिंग राइटिंग में यूजफुल होती है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं. तो ये था आपका आज का इंग्लिश का पेपर. आई होप सबका अच्छा गया होगा. 5 MCQs में से आपके कितने MCQs सही हैं मेन कमेंट सेक्शन में जा करके बताइए. वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ. आप सभी को बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट पेपर के लिए. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद.